नेपाल और इंडिया, दो देश हिमालय के बीच बसे हुए, इनका रिश्ता बहुत पुराना है। भूगोल, इतिहास और संस्कृति से बंधे हुए इनकी किस्मत हमेशा से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। खुली सीमाएं, आपस में जुड़ी अर्थव्यवस्थाएं और साझा धार्मिक प्रथाएं इनके रिश्ते को और भी मजबूत बनाती हैं। लेकिन हाल के कुछ सालों में इनके रिश्ते में कुछ तनाव आ गया है। एक बेचैनी सी छा गई है जो इनके गहरे रिश्ते को धुंधला कर सकती है। इस अनबन की वजह अनसुलझे सीमा विवाद, आर्थिक चिंताएं और जियोपॉलिटिकल साया। इन मुश्किलों से निपटने के लिए नाजुक तरीके से बातचीत की जरूरत है। एक दूसरे को समझने और एम्पैथी की जरूरत है। हिमालय, जो समय के साथ चुपचाप सब देखता रहता है, उसने भी इस अनोखे रिश्ते के उतार चढ़ाव देखे हैं। नेपाल इंडिया रिश्ते का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम बातचीत को चुनते हैं या अनबन को, समझ को चुनते हैं या शक को, और सहयोग को चुनते हैं या कंपटीशन को। हाल ही में जो तनाव बढ़ा है, उसकी जड़ है पुराने सीमा विवाद, जो हिस्टोरिकल एग्रीमेंट्स और बदलती जियोपॉलिटिकल रियलिटीज की देन है। काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा के इलाके विवाद का केंद्र बन गए हैं। नेपाल इन इलाकों पर अपना दावा हिस्टोरिकल ट्रीटीज और नक्शों के आधार पर करता है, जबकि इंडिया बाउंड्री डिमार्केशंस की अपनी इंटरप्रिटेशन बताता है। यह विवाद 2020 से सितंबर में और बढ़ गया जब इंडिया ने लिपुलेख दर्रे से एक सड़क का उद्घाटन किया। नेपाल ने इसे अपनी सॉवरेंटी का उल्लंघन माना। यह विवाद सिर्फ नक्शे पर खींची लकीरों से बढ़कर है। यह दोनों देशों के लिए राष्ट्रीय गौरव और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का मामला है। इस गतिरोध को दूर करने के लिए कूटनीति की तरफ वापस लौटना होगा, सद्भावना से बातचीत करनी होगी और एक ऐसा हल निकालना होगा जो दोनों को मंजूर हो। साल 2015 में नेपाल इंडिया रिश्ते में एक अलग तरह का तनाव आया, इकोनॉमिक ब्लॉकेड। नेपाल के नए संविधान के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच उसकी कंटेंट को लेकर मतभेद उभर आए। इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट से इनकार किया, लेकिन माना जाता है कि वह मधेसी प्रोटेस्ट का समर्थन कर रहा था, जिसकी वजह से लैंडलॉक्ड नेपाल में जरूरी सामानों की आवाजाही बंद हो गई थी। इस ब्लॉकेड का नेपाल की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, जिससे वहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया। इस घटना ने नेपाल के इंडिया पर इकोनॉमिक डिपेंडेंस को उजागर किया और एक लैंडलॉक्ड देश होने की उसकी कमजोरियों को दिखाया। हालांकि ब्लॉकेड आखिरकार हटा लिया गया, लेकिन यह अनुभव इस बात की याद दिलाता है कि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से कितनी जुड़ी हुई हैं। दोनों देशों के बीच विश्वास और सद्भाव बनाए रखने के लिए व्यापार और आवाजाही को सुचारू रूप से चालू रखना बहुत जरूरी है। नेपाल इंडिया रिश्ते में एक और पेचीदगी है, वो है नेपाल के इंटरनल अफेयर्स में इंडिया के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का परसेप्शन। नेपाल, एक युवा डेमोक्रेसी, अभी भी अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी को समझने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, एक रीजनल पावर होने के नाते, अक्सर नेपाल के पॉलिटिकल लैंडस्केप को प्रभावित करता हुआ दिखाई देता है। यह परसीव्ड इन्फ्लुएंस कई तरह से दिखता है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को कथित रूप से समर्थन देने से लेकर की अपॉइंटमेंट्स और पॉलिसी डिसीजंस को प्रभावित करने तक। हालांकि इंडिया का कहना है कि वह नेपाल की सॉवरेंटी का सम्मान करता है, लेकिन इंटरफियरेंस का यह परसेप्शन रिजेंटमेंट और अविश्वास पैदा करता है। एक संतुलित और इक्विटेबल रिलेशनशिप बनाने के लिए इंडिया को इन परसेप्शंस का ध्यान रखना होगा और नेपाल के साथ अपने व्यवहार में अधिक संवेदनशीलता बरतनी होगी। किसी भी अनुचित दबाव के बिना नेपाल को अपना रास्ता खुद चुनने का अधिकार देना विश्वास बढ़ाने और एक सच्ची इक्वल पार्टनरशिप बनाने के लिए जरूरी है। नेपाल इंडिया समीकरण में एक और आयाम जुड़ता है, वो है इस रीजन में चीन की बढ़ती मौजूदगी। नेपाल अपने उत्तरी पड़ोसी के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। इससे नेपाल में इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यापार और टूरिज्म में चीनी निवेश बढ़ा है, लेकिन इंडिया इस ग्रोइंग एंगेजमेंट को संदेह की नजर से देखता है। नेपाल एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी बनाए रखना चाहता है,
हाल के वर्षों में नेपाल में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट में तेजी आई है, जो अक्सर एंटी इंडिया रेटरिक के रूप में सामने आता है। नेशनलिज्म का यह उदय हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस, इंडियन इंटरफेरेंस के परसेप्शंस और नेपाल की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को स्थापित करने की इच्छा से प्रेरित है। हालांकि नेशनल प्राइड और सेल्फ डिटर्मिनेशन की इच्छा स्वाभाविक आकांक्षाएं हैं, लेकिन अनियंत्रित नेशनलिज्म जेनोफोबिया को जन्म दे सकता है और बायलैटरल रिलेशंस को जटिल बना सकता है। नेपाल के नेताओं को लोगों की जायज शिकायतों को दूर करने की जरूरत है और साथ ही इंडिया के साथ अपने रिश्तों के बारे में संतुलित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। इंडिया के लिए इस सेंटिमेंट के मूल कारणों को समझना कोऑपरेशन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौतियों के बावजूद नेपाल और इंडिया के बीच डीप रूटेड हिस्टोरिकल, कल्चरल और सोशल टाइज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। सीमा के दोनों ओर लाखों लोग पारिवारिक बंधन, धार्मिक प्रथाओं और सांस्कृतिक समानताओं को साझा करते हैं। यह शेयर्ड हेरिटेज विश्वास बहाल करने और संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मजबूत नींव बनाता है। आगे बढ़ने के लिए ओपन एंड ऑनेस्ट डायलॉग की आवश्यकता है, जो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और समझ पर आधारित हो। सीमा विवादों को डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए सुलझाना और समझौता करने की इच्छा दिखाना बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ावा देना और नेपाल की डेवलपमेंट एस्पिरेशंस का समर्थन करना विश्वास निर्माण की दिशा में एक लंबा रास्ता तय करेगा। कॉमन ग्राउंड पर ध्यान केंद्रित करके डायलॉग और डिप्लोमेसी को अपनाकर नेपाल और इंडिया मौजूदा चुनौतियों से पार पा सकते हैं। इस यूनिक रिलेशनशिप का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। अनेक किस्से